हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द सीरीज अनवाइंडिंग द न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम अभी सॉल्व कर रहे हैं 2023 के क्वेश्चन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है हमारी? यहाँ पे अगर हम देखेंगे, निकल 0 से +2 जा रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, एंड Ag+1 से 0 जा रहा है, यानी ये रिडक्शन में जा रहा है, और दोनों की हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे? ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। लेकिन उससे पहले हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। पहले मैंने ऑक्सीडेशन हाफ लिख दी है, जो कि हमें दी हुई है। 0 से +2 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं Ag में देखूँ तो +1 से 0 जा रहा है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी ओवरऑल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एंड देन हम ई नॉट सेल की फॉर्मूला पुट करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एंड देन यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर ई नॉट सेल का आ जाएगा। देन स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस डेल्टा जी नॉट के, जो कि इक्वल होता है एन एफ ई नॉट सेल के। और एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, जो हमने यहाँ लिखा था। एफ फेराडे चार्ज, जो कि 1 फेराडे 96500 कुलम्स के इक्वल होता है। एंड देन इनटू में कर देंगे हम ई नॉट सेल की वैल्यू, जो हमने ऊपर निकाली थी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। फिर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड करके। देन हमारा किलो जूल में ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेट के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग के सी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं एंड देन सेकंड इक्वेशन देखूं, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो डेल्टा जी इसके भी इक्वल है, डेल्टा जी इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंड देन मैं यहाँ से लॉग के सी की वैल्यू निकाल दूंगी और इस पूरे को इसके नीचे ले जाऊंगी। NFE नॉट अपॉन 2.303 RT। अगर आपने ध्यान दिया हो, हम नॉन्स्ट इक्वेशन में भी ये वैल्यू यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे भी ये वैल्यू यूज़ करेंगे। 2.303 RT बाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.059। इससे बस हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम इजीली क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 2 थी। एंड देन ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 1.5 थी, 1.05 थी। एंड देन 0.059। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी? 35.47। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल।